रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। प्रियंका वाड्रा आज बुलंदशहर आएंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने लिया DPBS कॉलेज अनूप शहर के मैदान का जायजा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा रविवार को दोपहर 12 बजे अनूप शहर आएंगी। वह यहां समीक्षा बैठक करेंगी। वेस्ट यूपी के 14 जनपदों के पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रियंका वाड्रा की समीक्षा बैठक DPBS महाविद्यालय अनूप शहर के मैदान में होगी। मैदान में बड़ा स्टेज तैयार किया जाएगा। बैठक में प्रियंका वाड्रा वेस्ट यूपी के 14 जनपदों के पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगी। स्थानीय कांग्रेस दिग्गजों के अनुसार प्रियंका वाड्रा दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेंगी, जहां से जिले का फोर्स उन्हें रिसीव करेगा और अपनी सुरक्षा में वोट चौराहा, शिकारपुर बाईपास रोड, सयाना अड्डा से होते हुए अनूप शहर प्रस्थान करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए बड़े संकेत। कहा, राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला आजमगढ़ को बनाएगी आर्यमगढ़। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आजमगढ़ जिले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आजमगढ़ जिले का भी नाम बदलने का संकेत दिया। अमित शाह का स्वागत करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये विश्वविद्यालय जिसकी आधारशिला रखी गई है सचमुच आजमगढ़ को आर्यमगढ़ में बदल देगा। इसमें तो अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता और श्री राम के जयकारे के साथ अमित शाह का स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि हमने जो कहा वह करके दिखाया। पूरे देश में केंद्र के साथ साथ जहां भी भाजपा की राज्य सरकारों ने जो बातें कही थी उसे धरातल पर उतारा। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। सरकार आज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। जब सरकार का गठन होने जा रहा था तो तय किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ की पहचान बन जाए। आज एयरपोर्ट निर्माण का 95% काम पूरा हो गया है। आजमगढ़ भी आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बना देगा। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा से अखिलेश यादव बोले, प्रदेश को योगी नहीं योग सरकार की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के तीसरा चरण शुरू किया। 2 दिन रथ यात्रा में अखिलेश यादव गोरखपुर के साथ कुशीनगर के सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा के रवाना होने के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इस कारण आज चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बढ़ने और कटने वाले वोटरों के नाम की सूची जारी नहीं की है। चुनाव आयोग की सूची जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें 2022 में जनता के सवाल का जवाब देना चाहिए। देश में महंगाई क्यों बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, किसानों की आय अब तक क्यों नहीं बढ़ी, प्रदेश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिले। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा में सवार होकर कहा कि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार नहीं योग सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चलाना जानता है, इंटरनेट चलाना जानता है, वही तो मुखिया हो सकता है। मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री लैपटॉप भी नहीं चला सकते हैं, वह तो फोन चलाना भी नहीं जानते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को गोरखपुर से अपनी समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर से की है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा से कब्जा जमाया था और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। यहां भी सपा का खाता नहीं खुला था। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां पर सपा को 3, बसपा को 1, कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 सीट मिली थी। नवंबर में ही बीजेपी यूपी में शुरू करेगी 4 यात्राएं। सपा की बढ़ेगी विजय यात्रा। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी दल पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही राज्य में 4 यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है। यहाँ यात्राएं विभिन्न जिलों से होकर निकलेंगी। उनके अनुसार ये यात्राएं 3 से 4 हफ्ते में राज्य भर में घूमेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य के बड़े बीजेपी नेता भी इसमें भागीदारी होंगे। इस बार की यात्राओं की अवधि कम होगी, शायद 3 से 4 हफ्ते। हम उन्हें इस महीने के अंत में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम इन यात्राओं को एक नया नाम दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे साथ डिप्टी सीएम, राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इन यात्राओं का हिस्सा होंगे। बीजेपी की ये यात्राएं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से चलाई जा रही हैं। विजय यात्रा को टक्कर देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन सुल्तानपुर में लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सपा प्रमुख इन यात्राओं के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला कर रहे हैं।
सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर तंज, कहा लैपटॉप ही नहीं सरकार भी चलाना आता है मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अखिलेश प्रदेश की जनता से पूछे तो पता चलेगा कि मुख्यमंत्री को लैपटॉप ही नहीं बल्कि सरकार भी बखूबी चलाना आता है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इतनी बचकाने और हास्यास्पद बात सिर्फ सपा अध्यक्ष ही कर सकते हैं। उनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसका जवाब उनको जनता देगी जो एक बार 2017 में उनको मिल चुका है। योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा अखिलेश और उनकी सरकार के बारे में किसी को कोई भ्रांति नहीं है। जिसे सिर्फ गुंडा राज चलाना आता हो वह दूसरों की काबिलियत क्या समझेगा। गुंडा राज चलाने वाले के मुंह से वैसे भी कुछ और चलाने की बात अच्छी नहीं लगती। सिंह ने कहा ये सब देखते हुए आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि दिन पर दिन सपा का ग्राफ नीचे आ रहा है। विधानसभा चुनाव में 400 सीटें पाने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी ये बताए कि किस नेता ने अपने पिता को पार्टी के अध्यक्ष पद से जबरन हटाया। ऐसा तो औरंगजेब ने किया था। किस नेता ने अपने चाचा को पार्टी से जबरिया बेदखल किया और खुद कुर्सी कब्जा ली। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सपा फ्यूज बल्बों की झालर इकट्ठा कर रही है। विधानसभा चुनाव में ये सब दंगे कारतूस निकलेंगे। अखिलेश यादव ने कुशीनगर में कहा सपा सरकार बनी तो तीनों कृषि कानून खत्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अपनी विजय यात्रा के साथ 2 दिन के लिए कुशीनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार वे अपने रंग में नजर आए। मंजे हुए राजनीतिक व्यक्ति की तरह अखिलेश यादव ने एक जमीनी मुद्दे उठाए और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। भाजपा के एक शासन में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, हर वर्ग परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, किसान अन्नदाता है, हमारा पेट भरते हैं लेकिन जब वे अपनी मांग रखते हैं तो उन्हें जीप से कुचला जाता है। इस बार किसान भाई उनकी गाड़ियों का जवाब देंगे। अखिलेश ने जिले में आज 3 सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नाम बदलते हैं, उन्हें उज्ज्वला का नाम बदलकर बुज्ज्वला का रख देना चाहिए क्योंकि रसोई गैस का दाम बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने बहुत काम किया है लेकिन भाजपा सरकार पहले से लगी चीनी मिलों को नहीं चला पा रही है। कुशीनगर तक किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है। कृषि कानूनों पर सवाल खड़ा करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तीनों कानून लागू हो गए तो किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। देश के सभी किसानों ने कानून खत्म होने तक धरना शुरू कर दिया है। प्रदेश में सपा की सरकार आई तो तीनों कृषि कानून खत्म करेगी। इस सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर गरीबों की जेब काट ली और बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भर दी। मायावती पश्चिमी यूपी के सहारे फतेह की बना रही रणनीति, इन वोट बैंक पर खास फोकस। बसपा सुप्रीमो मायावती वर्ष 2007 जैसी जीत के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। मायावती इस बार पश्चिमी यूपी को बसपा के लिए सबसे मुफीद मानकर चल रही हैं। वजह वह स्वयं पश्चिमी यूपी से आती हैं और जिस जाटो बिरादरी से वो हैं उनका वोट बैंक भी यहीं पर सर्वाधिक है। मायावती ये मानकर चल रही है कि किसान आंदोलन और अल्पसंख्यकों की नाराजगी का सबसे अधिक फायदा बसपा को मिलने वाला है, इसलिए वह इन दिनों पश्चिमी यूपी के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। मायावती पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडलों के मुख्य सेक्टर प्रभारियों से अलग अलग मिल रही हैं। मुख्य सेक्टर प्रभारियों से वह जमीनी हकीकत के बारे में समझने के साथ जरूरी दिशा निर्देश दे रही है। ये माना जा रहा है कि मायावती चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी के किसी मंडल मुख्यालय से कर सकती हैं। कहां से करेंगी अभी इस पर मंथन नहीं किया जा रहा है। बसपा जानकारों का कहना है कि अन्य चुनावों की अपेक्षा इस बार मायावती की अधिक चुनावी सभाएं भी कर सकती हैं। इसकी खास वजह यह भी है कि बसपा में मायावती के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो चुनावी कमान संभाल सके। तेज हुई मूर्तियों पर सियासत, भगवान परशुराम की प्रतिमा के सहारे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भगवान परशुराम की 16 फीट की भव्य प्रतिमा तैयार कर ब्राह्मण वोटरों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। भगवान परशुराम की ये मूर्ति बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी ने तैयार कराई है। इसके लिए प्रयागराज में रविवार 14 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सदगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के साथ ही मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय के साथ ही बीजेपी के कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से पहले शनिवार को शहर में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है। ये शोभा यात्रा में तमाम जगहों से होते हुए सुभाष चौराहे पर पहुंची जहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया।
पूर्वांचल को साधने में जुटे सभी राजनीतिक दल। यहां जीतने का मतलब है यूपी की सत्ता पर कब्जा। 6 मंडलों में है 165 सीटें। यूपी में विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। पिछले 3 चुनाव 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा में राजनीतिक दलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में वेस्ट यूपी रहा, लेकिन इस बार स्थिति बदलती दिख रही है। सभी बड़े राजनीतिक दल पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। पार्टी के शीर्ष नेता खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं। पूर्वांचल के 6 मंडलों में प्रयागराज से होकर देवीपाटन तक विधानसभा कुल 165 सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने यहां की 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद उसने यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी। यही स्थिति 2007 के चुनाव में रही। तब बसपा ने यहां से 97 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। हालांकि 2017 में उसे सिर्फ 14 और सपा को 17 सीटें ही मिल पाई थी। भाजपा को 2017 में यहां से 115 सीटें मिली थी, जिसके दम पर वह सत्ता पर काबिज हुई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल पर जोर दे रही हैं। अभी तक प्रियंका 2 बड़े शहर वाराणसी और गोरखपुर में रैली कर चुकी हैं। कांग्रेस यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने क्षेत्र की जरूरत और जातिवादी गणित की आंकलन करके लोगों को साधने की कोशिश की। तमाम दल गठबंधन के बूते राज्य की सत्ता पर काबिज होने की जुगत में लगे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सत्ताधारी बीजेपी कई रैलियां करने में जुटी हुई है। यूपी का सबसे बड़ा सवाल किसका होगा यूपी? क्या सत्ताधारी बीजेपी यूपी में फिर से वापसी होगी या फिर अखिलेश के सर पर सजेगा ताज? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। जनता की राय के अनुसार एकदम सही और सटीक एग्जिट पोल हमने तैयार किया है। किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं, आइए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 41% सीटें, यानी कि 41% लोग बीजेपी को यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को लोग यहाँ पर 31% पसंद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 15% पसंद किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 9% लोग पसंद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये थे आज के आंकड़े। आज के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो सकती है। बीजेपी एक बार फिर से यूपी में आ सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।